हमारा आज का टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, तो वो जो मेजर्ड वैल्यू है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, उसको हम बोलेंगे एक्यूरेट इफ इट इज वेरी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। मान लीजिए कि आपके पास कोई रोड है और उसकी मैंने लेंथ निकालनी है और इसकी एक्चुअल लेंथ जो है वो है 4.356 सेंटीमीटर, और मैं बोलता हूं कि इसकी आप लेंथ निकालिए, मेजर करिए। तो मेरे पास दो स्टूडेंट हैं, एक का नाम है ए और एक है बी। तो इसकी ट्रू वैल्यू तो ये है। अब ए जो है वो मेजर करता है और उसकी वैल्यू आती है यहां पे 4.212, और दूसरा जो है वो निकालता है इसकी वैल्यू 4.003। तो अब ये दोनों नंबर आप देखिए, ए ने ये कैलकुलेट किया और बी ने ये कैलकुलेट किया, और एक्चुअल क्या था? एक्चुअल ये है, एक्चुअल लेंथ ये है। तो कौन ज्यादा नजदीक है? तो आप देख रहे हैं ये 4.3 है और ये 4.2 है, ये इसके ज्यादा नजदीक है। ये तो 4.00 है, ये कम नजदीक है इसके। तो जो वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू के ज्यादा क्लोज होगी उसको हम बोलेंगे एक्यूरेट। इट मीन्स दिस नंबर इज एक्यूरेट। सिंपल से एग्जांपल है कि कोई लेंथ है आपके पास 10 सेंटीमीटर और एक बच्चे ने निकाला 9.8 सेंटीमीटर और दूसरा बोल रहा है ये है 9.1 सेंटीमीटर। तो 9.8 और 9.1 में कौन सा 10 के ज्यादा नजदीक है? ऑब्वियसली 9.8 सेंटीमीटर। सो दिस 9.8 सेंटीमीटर इज एक्यूरेट वैल्यू। तो एक्यूरेसी का डेफिनेशन क्या हुआ? द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, ये मेजर्ड वैल्यू, द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। Accuracy, the closeness of measured value to the true value of the physical quantity is known as the accuracy. टॉपिक है precision। ये इसको एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास जो मैंने पहले एग्जांपल लिया कि ये 4.276 सेंटीमीटर मान लीजिए लेंथ है, जो एक्यूरेट एक्चुअली ये लेंथ है, किसी लाइन की लेंथ है 4.276 सेंटीमीटर। और एक बच्चा जो है वो स्केल लेता है और उसको मेजर करता है। तो स्केल जो है उसका वो दशमलव के एक स्थान तक एक्यूरेट मेजरमेंट करता है और उसने मेजरमेंट की 4.2 सेंटीमीटर। दूसरा बच्चा जो है वो स्केल की जगह लेता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जो है वो दशमलव के 2 स्थान तक एक्यूरेट मेजर करता है और उसने मेजरमेंट की 5.19 सेंटीमीटर। देखिए स्केल जो है उसका लिस्ट काउंट है 0.1, यानी डेसिमल के एक प्लेस तक एक्यूरेट मेजर करता है। दूसरे ने वर्नियर कैलिपर लिया, उसका लिस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, यानी वो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक मेजरमेंट कर सकता है। इसने मेजर किया इस लेंथ को, इसने बोला 4.2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डेसिमल के एक प्लेस तक ही मेजर कर सकता है स्केल से। और ये जो बी स्टूडेंट है इसने वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल किया और उसने इसकी मेजरमेंट की, तो उसने बोला 5.19। तो अब इन दोनों नंबरों को देखो तो एक्यूरेट कौन सा है? तो आप देखेंगे कि इनमें से एक्यूरेट कौन सा है? ये 4.2। क्यों? क्योंकि 4.276 के नजदीक कौन सा है? 4.2। 5.19 तो इसके नजदीक नहीं है। तो जो ज्यादा क्लोज होता है वो एक्यूरेट होता है। तो 4.2 इज एक्यूरेट, ये एक्यूरेट है। लेकिन जो डेसिमल के ज्यादा प्लेसेस तक फाइंड आउट करता है उसको हम बोलते हैं प्रिसाइज। तो ये सेकंड नंबर जो है ये एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन प्रिसाइज है, तो इसको हम बोलेंगे प्रिसाइज। ये प्रिसाइज है पर एक्यूरेट नहीं है। या दूसरे शब्दों में ये माने कि जिस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होंगी वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। अब ये नंबर देखें 4.2, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हुई? 1 और 2, और इसमें 1, 2, 3। तो जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होती हैं वो ज्यादा प्रिसाइज होता है। मान लीजिए कि ए पॉइंट से मुंबई की दूरी
1500 है, 1500 किलोमीटर। और दूसरा व्यक्ति बोलता है कि 1500 नहीं 1520 किलोमीटर है। तीसरा बोलता है 1523 किलोमीटर है। तो आप देखेंगे इन तीनों वैल्यू में से प्रिसाइज कौन सी ज्यादा होगी, तो हम बोलेंगे जिसकी सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है वो ज्यादा प्रिसाइज है। इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 1 2, इसकी 2 है, इसकी कितनी हुई 3 क्योंकि लास्ट वाली 0 काउंट नहीं करते, और इसकी कितनी है 4। तो जिसकी सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होंगी वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। इसको लिख लीजिए आप, मोर सिग्निफिकेंट फिगर involved in measurement means more precise। और ये प्रिसीजन जो है ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, कि आपका इंस्ट्रूमेंट कैसा है। जो पहला बच्चा था उसके पास यहाँ पे स्केल था जो सिर्फ डेसिमल के एक प्लेस तक ही मेजर कर सकता था। दूसरे के पास बर्निंग कैलिपर था जो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक फाइंड आउट कर सकता था। तो ये डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। अगर इंस्ट्रूमेंट जो है आपका डेसिमल के ज्यादा आगे तक एक्यूरेट मेजर कर सकता है तो ज्यादा प्रिसाइज बोलेंगे उसको। जो डेसिमल के एक स्थान तक फाइंड आउट कर रहा है आंसर को वो एक्यूरेट हो सकता है पर प्रिसाइज नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास 2 घड़ियां हैं। एक घड़ी जो है इसमें आर की सुई है और मिनट की सुई भी है पर सेकंड की सुई नहीं है। तो इससे पूछा गया कि टाइम कितना हुआ, तो इसने बोला 3:05। दूसरा जो व्यक्ति है उसके पास घड़ी में सेकंड की सुई भी है, ये सेकंड की सुई है। इससे पूछा गया, इसने बोला 3:05 तो आप देखें कि ये इसने बताया ठीक और इसने भी ठीक बताया, पर ज्यादा प्रिसाइज कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसने सिर्फ 3 मिनट और 3:05 बताया, 3 घंटे और 5 मिनट ही बताया, और इसने 3:05 भी बताया। तो ये ज्यादा प्रिसाइज है। स्पोर्ट्स की घड़ी देखिए आप, तो उसमें इस तरह से लिखा होता है, काउंटिंग चलती रहती है 4 0 6 और ये 18 और यहाँ पे काउंटिंग चलती रहती है। तो आप देखेंगे ये 4 घंटे, ये मिनट और ये सेकंड्स, और सेकंड से भी छोटा अंक यहाँ पे चलता रहता है। जैसे ये काउंटिंग खत्म होगी 7 8 9, जैसे 10 होगा तो यहाँ पे 19 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंटिंग चलती रहेगी, फिर यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो ये और ज्यादा प्रिसाइज हो गया। जो ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर इन्वॉल्व करेगा, ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड आउट करेगा, उसको हम बोलते हैं प्रिसाइज। और ये जरूरी नहीं है कि जो प्रिसाइज होगा वो एक्यूरेट भी होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें पता है इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमें पता है। हमने 2 स्टूडेंट्स को बोला कि इंस्ट्रूमेंट लीजिए और आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट कीजिए। उन्होंने हर चीज बिल्कुल बढ़िया ली, सारे ऑपरेटर्स उनके पास बढ़िया थे। एक ने, जो ए स्टूडेंट था, उसने जी की वैल्यू फाइंड आउट की 9.2561 और जो बी स्टूडेंट था उसने उसकी वैल्यू फाइंड आउट की 9.7। ठीक है, अब दोनों वैल्यू को देखो, एक की 9.2561 और दूसरी की 9.7, तो दोनों में से एक्यूरेट कौन सी है? तो आप बोलेंगे एक्यूरेट ये है, क्योंकि 9.7 जो है 9.8 के ज्यादा नजदीक है। सो 9.7 इज एक्यूरेट। लेकिन अगर आप पूछेंगे प्रिसाइज कौन सी है, तो प्रिसाइज है ये, इट इज प्रिसाइज। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल के एक प्लेस तक फाइंड आउट की गई, इसने इसकी गणना जो की है, कैलकुलेशन डेसिमल के 1 प्लेस तक की है और इसने डेसिमल के 4 प्लेसेस तक फाइंड आउट किया है। हालांकि ये गलत है, ये एक्यूरेट नहीं है। तो प्रिसीजन जो है
उसका मतलब ये नहीं है कि जो वैल्यू होगी वो एक्यूरेट ही होगी। इस डिजिट में आप देखिए तो सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ज्यादा है, 1 2 3 4 5, तो इसकी 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 2 हैं। तो जिस नंबर की सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होती हैं वो ज्यादा प्रिसाइज होता है, यानी कि वो डेसिमल के ज्यादा प्लेसेस तक फाइंड आउट किया गया है, और जिसकी सिग्निफिकेंट फिगर कम होती है वो प्रिसाइज नहीं होता है। और ये जरूरी नहीं है कि जो प्रिसाइज है वो एक्यूरेट भी होगा, वो गलत हो सकता है लेकिन प्रिसाइज होगा। It is not necessary that a precise measurement is accurate as well, but an accurate measurement should be precise as well.